हेलो ऑल, वेलकम टू एग्जाम मसाला। एसएससी के सारे एग्जाम्स जो 2025-26 में कंडक्ट हुए थे, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, इन सब के इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम नाउन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन थे? 43 क्वेश्चन पूछे गए थे जो नाउन से रिलेटेड थे। ठीक है, नाउन के 43 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है एरर का। Every members of the alumni group who attended the annual meet shared their experiences with great enthusiasm over a formal dinner। तो देखो एवरी के साथ प्लूरल नाउन नहीं आता है, इसके साथ सिंगुलर नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे एस नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ईच एंड एवरी, इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब भी आता है। ठीक है, और ईच ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है, और एवरी ऑफ दी तो होता ही नहीं है। अब देखो ईच के साथ, यहाँ पे देखो एवरी है ना, एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ पे देखो देयर है ना। देखो सिंगुलर नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन भी होगा। ठीक है, नाउन की जगह पे तो प्रोनाउन यूज होता है, तो यहाँ पे देयर यूज हुआ है ना, तो देयर क्यों यूज हुआ है? ये तो गलत है ना। देखो ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से एक होता है ट्रेडिशनल इंग्लिश जो हम पहले यूज करते थे, और एक होता है मॉडर्न इंग्लिश जो अब यूज होता है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से देयर गलत होगा यहाँ पर। यहाँ पे ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पर हिज होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से देयर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देयर ही यूज होगा, क्योंकि एवरी मेंबर है ना, और मेंबर का कोई जेंडर होता नहीं है, न्यूट्रल जेंडर है। हमें जेंडर पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में क्या होता था कि जब जेंडर नहीं पता होता था तो हम हिज यूज करते थे, लेकिन फिर जो फेमिनिस्ट लोग थे उन्होंने बवाल किया, तो इसलिए अब मॉडर्न इंग्लिश में जब जेंडर नहीं पता होता है तो ना तो हिज यूज कर सकते हो, हर तो पहले भी नहीं यूज करते थे, तो इसलिए अब वहां पे हम देयर यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, ट्रेडिशनल इंग्लिश में जैसे अ, अगर हमें नहीं पता है कि जेंडर क्या है, तो या तो यहाँ पे ही यूज होता था या तो हिज यूज होता था, और मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ पे दे यूज होगा या फिर देयर यूज होगा अगर जेंडर नहीं पता है तो। और ये जो है ना दोनों दे और देयर, या तो अगर जेंडर नहीं पता है तब भी यूज होगा, और दूसरा ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी वाले लोग हैं ये भी दे यूज करते हैं, ये बोलते हैं कि हम ही भी नहीं है, हम शी भी नहीं है, हम दे हैं। ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा देखो ट्रेडिशनल एग्जाम में क्या फॉलो होता है, देखो पहले तो एग्जाम में ट्रेडिशनल इंग्लिश ही फॉलो होता था, और अभी देखो क्वेश्चंस तो मॉडर्न इंग्लिश के बेस पे नहीं आ रहे हैं, यानी कि इससे रिलेटेड एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन सेंटेंसेस में ये यूज होने लगा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंग्लिश पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ही, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रेडिशनल इंग्लिश ही फॉलो होता है। फाइंड द पार्ट ऑफ एरर का क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ द फ्यू मैनेजर। तो वन ऑफ द के साथ प्लूरल आता है ना, तो यहाँ पे मैनेजर्स हो जाएगा, क्योंकि कई में से एक चुनोगे ना, तो वन हो, एनी हो या नन हो, इनके साथ अगर ऑफ द आ गया तो इसके साथ प्लूरल नाउन यूज होगा, क्योंकि कई में से एक चुनना है ना, और सिंगुलर वर्ब तो आएगा ही। ठीक है, बाकी सम मैनी फ्यू इसके साथ तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा ही, तो नॉर्मल चीज है। अगला क्वेश्चन देखो। द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक वर शॉकिंग टू एवरीवन इन द सिटी। अब देखो न्यूज देखने में तो प्लूरल लग रहा है आपको, लेकिन ये एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। तो देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं, जैसे कि न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स,
फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर समन से एस हटा दें तो समन भी तो वर्ड होता है, एथलेटिक्स से अगर एस हटा दें तो ये भी वर्ड होता है, लिंग्विस्टिक्स से लिंग्विस्ट एस हटा दें तो देखो ये वर्ड तो बनेंगे, बट वो जो वर्ड्स होंगे वो इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होंगे, वो डिफरेंट वर्ड बन जाएगा, ठीक है? जैसे कि एथलेटिक्स अभी नाउन है ना, अगर आप एस हटा दोगे तो जो एथलेटिक होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? लिंग्विस्टिक से आप एस हटा दोगे, लिंग्विस्टिक जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? वो इनका सिंगुलर नहीं बन रहा, वो अलग वर्ड हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये जो वर्ड्स हैं, इनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, ये खुद ही सिंगुलर हैं। अगला क्वेश्चन, ही gave me a good advice। तो देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज होता है, तो ए यहाँ पे नहीं यूज होगा, ठीक है? तो एरर कहाँ पे है? अ गुड एडवाइस में, तो डी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। इसका एरर कहाँ था भाई? वर्कशॉप में ना, तो बी ऑप्शन। देखो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो जनरली सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि पुलिस, ठीक है? पुलिस ये प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है? ऐसे कुछ और भी होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन जनरली सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? तो ये ए एन आर्टिकल नहीं लेते हैं, ठीक है? और साथ में जो क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं, मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ, एटसेट्रा, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये कौन से हैं? लिस्ट देख लो। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फीडबैक, फर्नीचर, ज्वेलरी, सीनरी, पोएट्री, लगेज, नॉलेज, हेयर, ये सब जितने भी हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल फॉर्म इनका नहीं होता है, और इनके साथ आर्टिकल ए एन और मैनी, फ्यू ये सब नहीं आता है, ठीक है? अगर इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है, तो इनके आगे कुछ वर्ड्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि इन्फॉर्मेशन के साथ अगर एक इन्फॉर्मेशन की बात करनी है तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्यू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। अ पीस ऑफ एडवाइस या सम पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एडवाइस को हम एडवाइसेज़ नहीं कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम इन्फॉर्मेशंस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? और देखो ये रूल इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आगे देखोगे ही। शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द सिटी। तो वन ऑफ द के साथ अभी मैंने बताया ना कि प्लूरल नाउन आएगा, तो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स होगा, कई सिंगर्स में से वो अकेली बेस्ट है ना, तो वन के साथ प्लूरल आएगा, तो ए ऑप्शन में एरर है, ठीक है? वन, एनी, नन, इनके साथ ऑफ द जब लगेगा तो प्लूरल नाउन आएगा, ये याद रखना है। द सीनरीज ऑफ ऊटी वर वंडरफुल। तो अभी मैंने बताया ना कि सीनरीज नहीं होता है, ये सीनरी होगा, ठीक है? सीनरी, ये वाला मैंने बताया ना, इसमें एक सीनरी भी था, कहाँ गया? ये रहा सीनरी, ठीक है? तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा इसका। और अब क्योंकि द सीनरी ऑफ ऊटी, तो यहाँ पे वॉज भी होना चाहिए, है ना? वॉज होना चाहिए यहाँ पे, तो वैसे तो ये आंसर माना गया है, लेकिन हो सकता है फिर लोगों ने चैलेंज किया होगा तो इसके नंबर हो सकता है सबको मिल गए हों। फाइनल आंसर की तो है नहीं मेरे पास। इसमें भी एरर है, ठीक है? वाज़ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, शी गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस। बोल्ड पार्ट ये वाला है, बोल्ड पार्ट, ठीक है? मैनी इन्फॉर्मेशंस, तो मैनी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है ना। पहली बात तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा क्योंकि इसका प्लूरल होता ही नहीं है, इसकी जगह पे यूज होगा मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना? इन्फॉर्मेशन कहाँ गया? ये रहा इन्फॉर्मेशन, और इसको
फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे आप यूज कर सकते हो। द कंपनी नीड्स अ डिटेल्ड फीडबैक फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स बिफोर finalizing its restructuring plan for the upcoming fiscal year। तो देखो फीडबैक एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, ए या एन आर्टिकल नहीं आता है, तो पहले ही पार्ट में एरर है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, है ना। फीडबैक था ना, दिया है कि नहीं, ये रहा फीडबैक, ये फीडबैक है ना, तो इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, ए और एन आर्टिकल नहीं आता इनके साथ। The final decision was made between the two countries after long negotiation and several meetings। तो देखो नेगोशिएशन के साथ यहाँ पे या तो ए आना चाहिए आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन, या फिर नेगोशिएशन को एस बना दो, ठीक है, या तो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस कर दो या फिर ए लगा दो, दोनों एक ही काम करना है, या तो आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन या फिर आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस एंड सेवरल मीटिंग्स। देखो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, वो कभी अकेले नहीं आते हैं, या तो उनके साथ आर्टिकल आर्टिकल या डिटरमिनर लगेगा, या फिर वो प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, तो वही चीज आपको करनी है, तो इसमें सी पार्ट में एरर हो जाएगा। इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इंजर्ड नहीं होगा, क्योंकि इंजर्ड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कुछ लगना चाहिए ना, इंजर्ड पीपल होना चाहिए, और या फिर यहाँ पे द लगा दो, तो द इंजर्ड का मतलब भी इंजर्ड पीपल ही होता है, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो पुअर पीपल को हम द पुअर भी लिख सकते हैं, रिच पीपल को द रिच भी लिख सकते हैं, ब्लाइंड पीपल को द ब्लाइंड भी लिख सकते हैं, वो पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करता है। वैसे ही इंजर्ड पीपल को हम द इंजर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे हम द इंजर्ड लिख सकते हैं, द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना इसमें भी, ब्यूटीफुल फ्यूनिचर्स मेड द हाउस एलिगेंट। देखो पहली बात तो ये स्पेलिंग एरर है, फ्यूनिचर नहीं, ये फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर्स, और अगर स्पेलिंग सही भी होता ना तब भी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर में एस नहीं लगेगा, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो यही इनकरेक्ट है, ठीक है, फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। Nowadays, the lack of money makes people spend too much times working। टू मच टाइम्स नहीं होगा, टू मच टाइम होगा, टू मच टाइम वर्किंग, ठीक है, टाइम्स मतलब तो कितनी बार हो गया, ठीक है, तो वो एरर है सी में। टाइम भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो टाइम मतलब टाइम में एस लगाओगे तो भी गलत है, और वैसे टाइम्स का मतलब भी तो होता है कितनी बार, टू टाइम्स थ्री टाइम्स, है ना। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, दीज पीसेस ऑफ ज्वेलरीज। देखो पीसेस ऑफ तो लगा दिया, बट ज्वेलरी को भी तो इसने प्लूरल फॉर्म में कर दिया, तो ये गलत हो गया ना, ज्वेलरी होगा, ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो पीसेस ऑफ तो सही किया इसने, पीसेस ऑफ ज्वेलरी होना चाहिए। दीज पीसेस ऑफ ज्वेलरी आर डिजाइंड बाय अ हाईली एक्लेम्ड एक्सपर्ट, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। He took such an offense at the remark that he refused to speak with the manager despite repeated requests made on behalf of the HR department। अब देखो यहाँ पे वैसे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन हम जनरली जो यूज करते हैं वो है ही टुक सच ऑफेंस, यहाँ पे एन नहीं होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आंसर हो गया। देखो टुक सच एन ऑफेंस, ये कोई
इडियोमैटिक एक्सप्रेशन नहीं है। टुक सच ऑफेंस जो है, ये जनरली यूज़ होता है। ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है ना? ग्रामेटिकली वैसे देखोगे तो ठीक है, बट जो हम स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं नॉर्मली जो इडियोमैटिक होते हैं, उसमें ग्रामर के रूल ज़्यादा अप्लाई नहीं होते हैं। जो भी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनमें ग्रामर के रूल अप्लाई नहीं होते हैं, वो जैसे के तैसे यूज़ होते हैं, ठीक है? तो टुक सच ऑफेंस एक ऐसा ही इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, तो इसलिए वही होगा। The teacher asked the students to write neatly and answer each questions carefully. अब मैंने बताया था ना ईच और एवरी के साथ क्या आता है सिंगुलर नाउन आता है तो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं होगा क्वेश्चन होगा ठीक है तो ए पार्ट सॉरी फोर्थ पार्ट में एरर है ठीक है क्वेश्चन होगा यहाँ पे अगेन वही ईच एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब भी आता है और ईच ऑफ दी के साथ प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है entire in my life, one of the best gift I have received is the car. देखो वन ऑफ दी के साथ यहाँ पे गिफ्ट्स होना चाहिए ना प्लूरल नाउन आता है वन ऑफ दी के साथ तो वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स हो गए यहाँ पे तो बी ऑप्शन आंसर हो गया सॉरी ए ऑप्शन आंसर हो गया अब देखो एक एरर ये भी है कि एंटायर इन माई लाइफ नहीं होता है इन माई एंटायर लाइफ होना चाहिए तो अगर इसको चैलेंज किया गया होगा क्वेश्चन को तो हो सकता है नंबर मिले हो बोनस मिला हो इसका The manager motivated his team with a strong belief in their potential. देखो स्ट्रॉन्ग क्या है ये एक एडजेक्टिव है ना एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा लेकिन बिलीव तो एक वर्ब हो गया तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे बिलीफ आएगा बिलीफ एक नाउन है दे एंजॉयड दी सीनरीज अब देखो सीनरीज नहीं होता है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन कहाँ गया ये रहा ठीक है कहाँ गया सीनरी यहीं कहीं होगा हाँ ये रहा सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है तो सीनरीज नहीं लिखा जाएगा द डैश ऑफ द मूवी वाज अनएक्सपेक्टेड तो इसका आंसर हो जाएगा एंडिंग ठीक है एंडिंग का मतलब होता है कि आखिरी पार्ट ठीक है मूवी का आखिरी पार्ट अनएक्सपेक्टेड था ना एंड थोड़ी ना आएगा एंड मतलब तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि मूवी का जो एंड हो गया तो एंड हो गया ठीक है एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए ना तो वो एंडिंग यूज होगा शी हैज अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अब देखो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो ठीक है क्योंकि ग्रामेटिकली तो और भी सही है लेकिन वही होता है कि जो जनरली इंग्लिश में यूज होता है वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये बेसिकली एक कॉलोकेशन है ठीक है कॉलोकेशन मतलब जो जनरली यूज होता है इन लाइट ऑफ recent discoveries the theory has been subject to rigorous dash and reinterpretation तो थ्योरी का हम क्या करेंगे सैंक्शन लगाएंगे क्या नहीं ना सैंक्शन मतलब खत्म कर दिया या रोक लगा दी स्क्रूटनी सही ऑप्शन है यही आंसर हो जाएगा ठीक है थ्योरी का हम स्क्रूटनी करते हैं उसको चेक करते हैं है ना राइगरस मतलब होता है केयरफुली इंसिनुएशन का मतलब होता है सेइंग समथिंग इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं बोल रहे इनडायरेक्टली बोल रहे मतलब कुछ और है वैसे ही सब वर्जन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना ओवरथ्रो कर देना या फिर कोई भी चीज जो थी उसका उल्टा कर देना ठीक है मतलब बदल देना अगला देखो माई ग्रैंडफादर गेट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द डैश एवरी डे वेजिटेबल कहाँ से आएगा डेयरी से आएगा क्या और डेली के आगे तो फिर एवरी डे लगेगा नहीं डायरी से थोड़ी ना आएगा मार्केट से आएगा तो ए ऑप्शन आंसर हो गया अगला देखो
द मैनेजर इज वेरी प्लीज्ड विद हिज न्यू असिस्टेंट, हर वर्क इज ऑफ अ हाई डैश। तो उसका काम कैसा है, हाई स्टैंडर्ड का काम होता है ना। ए ऑप्शन आंसर होगा। फिलिप्स का है, अ लैम्ब वाज ग्रेजिंग विथ डैश शीप वन डे। तो देखो शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लैम्ब जो है अपने ग्रुप के साथ कर रहा था ग्रेजिंग, घास चर रहा था। तो लैम्ब का होता है फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो इनका देख लो, शीप एंड बर्ड्स का क्या होता है, फ्लॉक होता है। कैटल और एलिफेंट्स का क्या होता है, हर्ड होता है। वुल्व्स एंड डॉग्स का पैक होता है, और लायंस का प्राइड होता है। और भी बुक में आप देख सकते हो, आपकी बुक में दिया होगा, पूरा का पूरा लंबा लिस्ट दिया होगा, आप एक बार पढ़ सकते हो उसको। इफ यू प्लांट हार्ड वर्क यू विल रीप सक्सेस। कहते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे। तो ऐसे ही अगर हार्ड वर्क प्लांट करोगे, तो हार्ड वर्क लॉजिकली क्या होना चाहिए, आपको सक्सेस मिलनी चाहिए। तो सक्सेस आंसर होगा, यू विल रीप सक्सेस। The writer often used clever dash to hint at deeper meanings। देखो इल्यूजन तो होगा नहीं, इल्यूजन मतलब तो जैसे मैजिक ट्रिक्स यूज करते हैं तो इल्यूजन लगता कुछ और है लेकिन है नहीं, है ना। तो इल्यूजन्स भी नहीं होगा, डिल्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमें गलत लग रहा है, हमें भ्रम है, इल्यूजन। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूजन्स। ठीक है, एल्यूजन मतलब क्या होता है, डिजाइन टू कॉल समथिंग टू माइंड विदाउट मेंशनिंग इट एक्सप्लिसिटली। ठीक है, मतलब किसी चीज को बोल दिया बट इशारा मतलब कर दिया लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोला। इल्यूजन मतलब डिसेप्टिव अपीयरेंस, मतलब एक धोखा होता है, असली में वैसा नहीं होता। डिल्यूजन कि हम भ्रम में जी रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, इल्यूजन होता है एक्ट ऑफ एस्केपिंग, कहीं से हम फरार हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, द लॉयर आस्क्ड द विटनेस टू टेक एन ओथ एंड स्पीक द ट्रुथ। सच ही बोलोगे ना। अगला क्वेश्चन, he was honored with his outstanding academic merit। academic merit होता है ना। the Mona Lisa is the best dash of Leonardo da Vinci। तो मोनालिसा क्या है, लियोनार्डो डी विंसी का बेस्ट क्रिएशन है। ठीक है, क्रिएशन आंसर होगा। क्रिएशन क्यों यूज किया, क्योंकि मोनालिसा एक क्रिएशन है ना, इसकी जगह नाउन यूज होगा। क्रिएटिविटी आप यूज कर सकते थे, लेकिन क्रिएटिविटी तो इनका एडजेक्टिव है, मतलब इनके पास क्रिएटिविटी तो है, लेकिन मोनालिसा इनका एक क्रिएशन है। क्रिएटिविटी का यूज करके इन्होंने ये मोनालिसा क्रिएट किया है। ठीक है, ही शोड ग्रेट डैश इन सॉल्विंग द पजल। ग्रेट इंटेलिजेंस यूज किया। ठीक है, ग्रेट क्या एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन आएगा, तो इंटेलिजेंस ही तो नाउन है यहाँ पे। ही हैज मच वर्क्स टू फिनिश। तो देखो वर्क्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, एस नहीं यूज होगा। तो अ लॉट ऑफ वर्क यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश। अच्छा देखो वर्क्स, अगर काम की बात हो रही है जो हम नॉर्मली काम करते हैं, तो हमेशा वर्क ही यूज होगा, उसका एस नहीं लगेगा, उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं पे वर्क्स यूज किया हुआ है, तो ये तभी सही होगा जब ये किसी लिटरेचर से, लिटरेचर का सेंस हो, कोई लिटरेचर मास्टरपीस हो या लिटरेचर पीस हो, तब वर्क्स यूज होगा। ठीक है, तब ये सही होता है, अदरवाइज नहीं होगा। शी इज माई कजिन सिस्टर। तो कजिन सिस्टर नहीं होता है, ठीक है, सिस्टर वर्ड नहीं यूज होता है। कजिन जो है ये न्यूट्रल जेंडर का वर्ड है, तो शी इज माई कजिन हो जाएगा।
नन ऑफ द ऑप्शन सीम्स अप्रोप्रिएट। अच्छा, ये बोल्ड पार्ट यहाँ पे है नहीं, तो बोल्ड पार्ट समझ लो इतना है, आ गया इतना, ठीक है। तो नन ऑफ द ऑप्शंस होगा ना, नन के साथ प्लूरल नाउन आता है तो ऑप्शंस हो जाएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। वन, वन, एनी, नन के साथ अगर ऑफ दी है तो प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, और वर्ब सिंगुलर होगा। अगला देखो, the organized sellers with the ability to control their price lines or pass on any increase in cost to customers should be able to maintain or improve profit margin। अब देखो यहाँ पे सेलर्स है ना, कई सारे सेलर्स हैं, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी कई सारे होंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, यहाँ पे मार्जिन्स होगा, ठीक है। तो कहाँ पे है, शुड बी एबल टू मेंटेन और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। The next stage for the banking sector has been set up with the proposed relaxation of normal for foreign direct investment। ऑफ नॉर्मल तो वैसे ही सुनने में सही नहीं लग रहा है, इसकी जगह क्या यूज होगा, विथ प्रपोज रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर होगा। अभी अगला देखो, आफ्टर अ लॉन्ग मैराथन द विमेन वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। अब देखो, ये जो ब्रेथ है ना, ये क्या है, ये एक वर्ब है। आउट ऑफ के साथ हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे नाउन आना चाहिए, है ना। तो नाउन क्या होता है, ब्रेथ होता है, ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। जो सांस लेते हैं तो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं, लेकिन जो सांस लेते हैं हम लोग, जो हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, नाउन जो होता है वो होता है ब्रेथ, ठीक है, उसमें ई नहीं लगता। आई मेट हिम yesterday नाइट एट द पार्टी। तो देखो, वैसे तो यस्टरडे नाइट गलत नहीं है, बट हम यस्टरडे नाइट नहीं यूज करते इंग्लिश में, हम लास्ट नाइट यूज करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, आई मेट हिम लास्ट नाइट, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर होगा। 38 देखो, द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल्स। अब देखो, रेनफॉल्स यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, बी ऑप्शन आंसर होगा। आगे क्यों नहीं जा रहा है, दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन डिटेल्स, तो इन डिटेल्स नहीं होता है, इन डिटेल होता है, ठीक है, इन डिटेल, दे डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल, बी ऑप्शन आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द फीडबैक्स, अब देखो फीडबैक्स यहीं पे एरर है, फीडबैक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, एस नहीं लगेगा यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है। फीडबैक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, एस ई एस नहीं लगेगा कुछ। अगला क्वेश्चन देखो, much efforts have been made by the development team to reduce the application's loading time without compromising features। अब देखो, एफर्ट्स जो है ये काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिफायर लगेगा, मच नहीं लगेगा यहाँ पे लगेगा मैनी, ठीक है, मैनी यूज होगा, तो ए पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में। The workshop aims at providing entrepreneurs with practical advices। देखो advices आ गया ना, advices नहीं होगा क्योंकि एस नहीं लगता है, एस एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अभी लिस्ट कई बार दे चुका हूँ, अभी यहाँ पे देना भूल गया,
इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आखिरी क्वेश्चन, हैड द एनालिस्ट बीन गिवन access to the longitudinal data sooner, they could have refined their projections with greater accurateness. Accurateness कोई वर्ड नहीं होता है, with greater accuracy होगा, ठीक है, with greater accuracy। तो फोर्थ पार्ट में एरर है। तो अब क्वेश्चन खत्म हो गए नाउन के। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता हो तो टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करिए एग्जाम मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।